In this video we'll discuss how to create charts and graphs from the data. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा है। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। हम इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चार्ट्स का। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले मैं ये सिंपल चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ये चार्ट रेडी होकर आ चुका है। तो यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ऊपर उनका जो डाटा है वो ग्राफ्स की फॉर्म में बार्स की फॉर्म में शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से इसका कोई डिज़ाइन वगैरह या कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कोई डिज़ाइन वगैरह भी चेंज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये करना चाहें या ये करना चाहें तो कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर डाटा लेबल्स के ऊपर आप क्लिक करके इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल्ड कर सकते हैं, इनका कलर आप फुल ब्लैक कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इनके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इस बार को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन टैब में है और यहाँ पर आप चेंज चार्ट टाइप के ऊपर क्लिक करके इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है तो आप इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से भी आपके सामने ये एक अलग से डिज़ाइन आ गया। इसके बाद हम चेंज चार्ट टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर आप लेट से वो कॉलम चार्ट था और अगर आप बार चार्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वाला सही लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ। तो आप देखें इस तरह से हमारा चार्ट जो है कॉलम चार्ट से बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने पाई के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपने क्लिक करके ओके करते हैं। तो आप देखें हमारा जो चार्ट है वो पाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रो ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर देखें अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं तो आपका जो चार्ट है वो 3D फॉर्म में आ जाएगा। और फर्दर अगर आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें कितना अच्छा आपकी जो चार्ट है उसको लुक आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला जो है इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ या फिर लेट से मैं इसी को करना चाहता हूँ। तो बल्कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो इसको सेलेक्ट करके जब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप देखें ये इस तरह से एक बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और ये बहुत ही मॉडर्न चार्ट यहाँ पर आपने क्रिएट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर ये डाटा लेबल्स हैं तो इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट भी शो हो रहा है और ये नंबर्स भी शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टेक्स्ट शो ना हो, सिर्फ नंबर्स हों, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद डाटा लेबल्स के ऊपर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर मोर डाटा लेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो साइड पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप देखें कैटेगरी नेम, यहाँ से टिक हटाएंगे आप तो कैटेगरी नेम हट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू से हटाएंगे तो वैल्यू भी हट जाएगी। लेट से वैल्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और परसेंटेज के ऊपर भी, तो वैल्यू भी आएगी और परसेंटेज भी। लेट से आप वैल्यू नहीं चाहते, सिर्फ परसेंटेज चाहते हैं तो परसेंटेज भी इस तरह से आ सकती है। तो इस तरह से आप इन सबको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लेबल पोजीशन, तो आप देखें सेंटर करेंगे तो ये सेंटर्स में आएंगे, इनसाइड एंड तो यहाँ पर आएंगे, आउटसाइड एंड यहाँ पर और बेस्ट फिट यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इस चार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पर हम इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर मैं इस कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि FSE 1 FSE 2 तो इस तरह से इनके जो केमिस्ट्री बायो ये सारे जो मार्क्स हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से था डाटा, इसको हम डिलीट करते हैं और हम इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट में, चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंट, आप जस्ट डाटा की डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखें नीचे FSE 1 FSE 2 A लेवल्स था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है और ये इस तरह से। तो ये जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट हो जाता है। और इसके बाद इसको भी आप मज़ीद एडिट वगैरह यहाँ से कुछ भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ऐड चार्ट एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लेजेंड है यानी कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप राइट साइड पर भी कर सकते हैं, टॉप पर भी कर सकते हैं, लेफ्ट पर भी कर सकते हैं और बॉटम पर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रिड लाइंस हैं जो कि आपको पीछे शो हो रही हैं, तो आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। देखें आप प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी, सिर्फ एक रहेगी। और इसी तरह से आप बाकी सबको कर सकते हैं। और अगर आप मोर ग्रिड लाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे आ जाएंगे और आप यहाँ से अगर आप नो लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी हट जाएंगी।
आप इस तरह से या फिर इन सबको ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इनको आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ, ओके करता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करते हैं पूरे को, ऐड चार्ट एलिमेंट, और उसके बाद डाटा लेबल। तो आप देखें ये डाटा लेबल इस तरह से अगर आप चाहें तो डाटा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और डाटा लेबल आप देखें इनकी पोजीशन आप कर सकते हैं इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, और यहाँ पर इनको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद चार्ट टाइटल अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, अबाउट चार्ट और सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सिस टाइटल के प्राइमरी वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल इनका आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट्स लिखा और उसके बाद मैंने ओके किया। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम वर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास, ओके करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहें तो सिंपल इनके ऊपर क्लिक करें और डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करके आप इनको डिलीट कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ कि आप देखें यहाँ से मार्क्स जो हैं 0 से लेकर 90 तक शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं 100 तक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको चार्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक्सिस के ऊपर क्लिक करना है, मोर एक्सिस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस वाले एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे 100, ठीक है, मैंने 100 कर दिया। और यहाँ पर देखें यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि 10, 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें उनको चेंज करके रिजल्ट्स को देख सकते हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।